नमस्कार दोस्तों, और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी। अस्पताल के पोस्टमार्टम विभाग का काम करता हूँ। डॉक्टर सावंत मेरे सीनियर हैं। ठीक है, इसका जी के लिए कल है चाहिए है गमले में। इस पूरे कमरे में ढूंढूं यार की रोशनी छाई हुई थी, और कमरे के बीचों बीच उस पोस्टमार्टम टेबल के ऊपर जल्दी ट्यूब के तेज रोशनी देओल के ऊपर रखी लाश पर पड़ रही थी। दीपक गुमसुम और उदास चेहरे से टेबल की एक तरफ खड़ा था। चेहरे से लग रहा था जिसके दिल में किसी अनजान चीज का अजीब सा डर, अजीब सांखला बचा हुआ है। भिंडी बल्कि दूसरी ओर खड़े सावंत साहब टेबल पर रखी लाश का पोस्टमार्टम पूरा कर लाश को सफेद कपड़े से बांधने में लगे हुए थे। सफेद कपड़े में लिपटी हुई उस लाश के ऊपर अपनी डरी सहमी नजरें गड़ाए हुए दीपक सावंत आपसे कहा, सर, लुट अजीब सा महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे कोई मुझ पर नजर गड़ाए हुए एका प्रयास। पास काली अंधेरे में कोई छुप कर बैठा है, जो मुझे चौबीसों घंटे घूरता रहता है। चिपक, तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना चाहिए। साबुत साहब की बात सुनकर है निपटने उदासी भरी नजरों से उनकी तरफ देखते हुए कहा, सर, मैंने डॉक्टर फिर बात की, पर वह कहते हैं कि मुझे हेलुसिनेशन हो रहा है। ये समय वह हम है सर। ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे शरीर के भी तरह है, जो धीरे धीरे मेरा शरीर अंदर से कुरेद रहा है। मतलब, ये कहना चाहते हो? सावंत साहब ने गंभीरता से पूछा। सावन साल की तरफ देखते हुए दीपक ने गंभीरता से कहा, सर, आपने नीच देखी है, जो आमतौर पर किसी बरसाती झरने के पास बहते पानी व कीचड़ में पाई जाती है। जब वह हमारे शरीर पर चिपक जाती है तो हमें महसूस नहीं होता, और हमारा खून लगातार पीती रहती है, और हमें दर्द ना हो। इसलिए वह हमारे शरीर के उस हिस्से को एक अजीब एहसास नसीहत देती है। बिल्कुल वैसे ही कोई मेरा सभी अंदर से उतरा है, तो उस ऑफिस नहीं हो रहा। दीपक की अजीब सी बातें सुनकर दामन साहब ने कहा, चिपक, मेरे ख्याल से तुम्हें आराम की सख्त ज़रूरत है। काम के बढ़ते बोझ के कारण तुम्हारा दिमाग काफ़ी थक गया है। तो ऐसा करो, कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। नींद दोबारा अपनी नज़रें टेबल पर गड़ाते हुए अपनी सेमिनार आवाज़ में कहा, सुर, मुझे लगता है उसकी बेटी को मारने वाली और शैतानी आत्मा अब मुझे भी खत्म कर देगी। कहते हुए अपनी पत्नी सावन साल की तरफ देखा, और पलक झपकते ही फॉलो काली आकृति दीपक के ऊपर धुंधली वसुंधरा ने आकृति पर वार किया, और अगले ही पल जोर से चिल्लाते हुए नींद से जाग गया। वो अपने कमरे के बेड पर था। रात के सन्नाटे में पसीने से लथपथ दीपक को अपने दिल की तेज धड़कन ने साफ साफ सुनाई दे रही थी। तू आज फिर भी डरावना सपना पता नहीं है। सपना बार बार क्यों आ रहा है और कब तक जाता रहेगा? अपने आप से बातें करते हुए उसने दीवार पर टंगी घड़ी की ओर देखा, तो राष्ट्रीय ध्वज वाले थे द्वारा बेड पर लेटे सुनने की कोशिश करने लगा। सुबह दीपक तैयार होकर काम पर पहुंच चुका था। दुश्मनों के भीतर बहुत ही उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगे। अपनी आंखें बंद करके उसने लंबी सांसें ली। हमेशा की तरह एक लाश पोस्टमार्टम टेबल पर सफेद कपड़े में डाक हुई नजर आया। कमरे के भीतर आते उस लाइट शुरू कर दिए। मार जरूर की बारिश हो रही थी। उस कमरे के भीतर फैले खौफनाक सन्नाटे को चीरती बरसात दोनों की तेज आवाज उसके दिल में खौफ पैदा कर रहा था। और दीपक को पोस्टमार्टम के और हमसे डर लग रहा था, पर घर चलाने के लिए नौकरी तो करनी पड़ेगी। पोस्टमार्टम कर ड्रेस चढ़ाकर पर टेबल पर रखी लाश के नजदीक आया। लास्ट के ऊपर लगा हुआ सफेद कपड़ा हटाने के लिए हाथ आगे बढ़ाने लगा, तो उसके हाथ डाल के कारण काँप रहते थे। अपने घर के ऊपर काबू रखते हुए नेपक ने लास्ट के ऊपर लगा हुआ सफ़ेद कपड़ा हटाए, और सन्न रह गया। लाश पूरी तरह से सड़कर काली पड़ गई थी। थे लास्ट स्टेशन से मांस खाने वाली सफ़ेद केले रखते हुए टेबल के ऊपर आ रहे थे। अपने चेहरे को परमार्थ लगाते हुए सर्जिकल ब्लेड उठाया था कि तभी पीछे से पहले कार्य अंधेरे से उसे एक अजीब सी आवाज़ आने लगी, जैसे कोई मर्द और औरत आपस में हल्की धीमी आवाज में कुछ बातें कर रहे हो। उस कमरे में वह अकेला था, फिर भी यह खुसफुसाहट, एक अजीब सा डर, उसकी नसों में जहर की तरह दौड़ने सन्नाटा, संगीत, नज़र से को दोबारा, और उसकी जान गई थी। 1,30,10 का काला पीला पड़ा हुआ चेहरा, बिल्कुल दीपक के चेहरे के पास। इलाज के लिए उसे कोई जा रही थी। यह नज़ारा देखकर चिपक गई, और अगले ही पल वो लाश करते हुए ढूंढ
दृष्टि से कुछ कदम पीछे छोड़ते हुए लड़खड़ाकर फर्श पर गिर गया और निडर भरी नजरों से देख सब कुछ सामान्य था, वैसे पर लेटी हुई थी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ? राघवा, सच में कोई बुरी आत्मा मेरे साथ खेल रही कि यह सब कुछ मेरे बर्दाश्त के बाहर है। अगर ऐसे ही चलता रहे, तस्वीर दिमाग फट जाएगा। खुद को संभालते हुए उठकर खड़ा हो गया और डर भरी नजरों से उस कमरे में चारों ओर देखने लगा। पर सब कुछ जान था। लकी से किया, उठ, लाखों आवाज। बस एक जानलेवा सन्नाटा उसके दिमाग पर हावी हो रहा था। एक अजीब सी थकान सी महसूस होने लगी। 4-5 काजू पर टेबल पर रखिए, उस लाश पर नजर डाली। भजन तो तुम्हारे यहाँ को इसी कमरे में मौजूद, तो क्या तुम्हारी आत्मा के अलावा कोई और आत्मा इस कमरे में मौजूद है? और क्यों मुझसे कुछ कहना चाहती है? दीपक खुद सेकंड तक उस लाश के चेहरे को यह आता रहा। बुरी तरह सड़कर काली प्रोड्यूस लास्ट के जिस्म से मांस खाने वाली कीड़े निकल रहे थे, तो कि पुरुष की आंखें खुली होने के कारण लाश का चेहरा देखकर अजीब सी घबराहट हो रही थी। सन्नाटे में उसे अपने दिल की धड़कन ने साफ साफ सुनाई दे रही थी और दबी झट से औरत की काली परछाई अजीब से हंसते हुए दीपक के पीछे से उतरे। नींद से मी और पीछे सिर्फ अंधेरा, शैतानी आत्मा उसके इर्द गिर्द मंडरा रही अपने डर पर काबू। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।